गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है एस्केरिस, उसके आगे का जो फर्दर, कल हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी एस्केरिस के, कि एस्केरिस किस तरह का एनिमल है ना, उसकी हमने एक मॉर्फोलॉजी की बात की थी। और अभी उसी के तहत अपन अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एस्केरिस बॉडी वॉल, यानी कि एस्केरिस की जो देह भित्ति होती है वो एक स्पेशल प्रकार की होती है, जिसकी वजह से वो, आप जानते हैं एस्केरिस कहाँ रहता है, पैरासाइट है, एक प्रकार का परजीवी है, मनुष्य का एंडो पैरासाइट है, यानी मनुष्य की आंत्र जो है उसके अंदर पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि मनुष्य की आंत्र के अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, और पाचक एंजाइम से इसका खुद का पाचन हो सकता है, इस जंतु का, ये इसका क्या हो सकता है, डाइजेशन हो जाएगा। तो ये अपने आप को बचाने के लिए इसमें एक एडेप्टेशन पाई जाती है कि इसकी जो बॉडी वॉल होती है, देह भित्ति होती है, वो स्पेशल होती है, जिसकी वजह से ये अपने आप को जो होस्ट का डाइजेस्टिव जूस होता है उससे बचाए रखने में सक्षम है ना। तो ये स्पेशल क्यों है बॉडी वॉल, इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है। देह भित्ति के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे कि आखिर इसकी देह भित्ति में ऐसी क्या विशेष बात है जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव जूस से होस्ट के अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है और एक पैरासाइट के रूप में अच्छी तरह से जीवन यापन कर पाता है। ठीक है, अपने आप को अनुकूल कर रखा है इसने। तो बॉडी वॉल के बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, एस्केरिस की जो बॉडी वॉल होती है, इसको हम मोटे तौर पर देह भित्ति को 3 भागों के अंदर बांट देते हैं। 3 लेयर इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 लेयर हैं, देखिए ये जो पूरी आपको दिखाई दे रही है, एक तो मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। ये वाली जो लेयर आपको पूरी दिखाई दे रही है इसका नाम है क्यूटिकल, ठीक है। और ये जो क्यूटिकल है, मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, और क्यूटिकल जब मोटी होती है तो उसे हम इंटेगुमेंट भी कह सकते हैं, है ना। तो ये मोटी क्यूटिकल जो होती है, इसमें कई तरह का आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो है अरेंजमेंट है। इसको और फर्दर क्यूटिकल को बांटा जाता है, जैसे कि हमने बताया, कॉर्टेक्स लेयर है, मैट्रिक्स लेयर है, फाइब्रस लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये 4 जो है मिलकर के क्यूटिकल बनाते हैं और मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। तो मुख्य रूप से देह भित्ति को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला मैंने बताया मोटी क्यूटिकल का पाया जाना। दूसरा हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है, एपिडर्मिस। और कुछ बुक्स में इसको हाइपोडर्मिस भी बोला जाता है। जस्ट क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है ये एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर हमें ये केंद्रक नजर आ रहे हैं, है ना। तो केंद्रक नजर आ रहे हैं स्पष्ट इनको, और ये स्पेशल प्रकार की एपिडर्मिस इसकी होती है एस्केरिस की। बहुत जगह सवाल पूछा जाता है ना। बहुकेंद्रकीय बोलते हैं इसको, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। सिंसिशियल एपिडर्मिस कहलाती है ये। कैसी एपिडर्मिस है, यहां मैं लिख देता हूं, क्या कहा जाता है इसको, सिंसिशियल एपिडर्मिस। ठीक है, क्यों कहा जा रहा है, ये शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया है हिंदी में, इसके बहुकेंद्रकीय बोलते हैं, है ना, बहुकेंद्रकीय एपिडर्मिस, है ना। तो ये बहुकेंद्रकीय या सिंसिशियल कंडीशन क्यों कहलाती है, इसकी एपिडर्मिस क्यों इतनी स्पेशल है, क्योंकि ये जो केंद्रक आपको नजर आ रहे हैं, केंद्रक और साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, बट सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली होती है, जब हम कोशिका की बात करते हैं, एक संपूर्ण कोशिका कब कहलाती है, जब उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाए, है ना, और अंदर न्यूक्लियस हो और बाहर साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस के बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाए। लेकिन एक स्पष्ट जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती, इसलिए सेल्स के बारे में हम नहीं जान पाते कि कौन सी सेल डिवाइड है या नहीं है। एक स्पेशल लेयर पाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन कहलाती है सिंसिशियल, है ना, बहुकेंद्रिक की अवस्था विदाउट सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी विशेषता है। तो यहाँ हमने मोटे तौर पे एस्केरिस की जो बॉडी वॉल है उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। पहला पार्ट हमने बताया क्यूटिकल, बाहरी स्तर है, और क्यूटिकल के बाद नीचे क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये नीचे पूरा जो आपको दिखाई दे रही है ये मसल्स हैं, ये भाग क्या कहलाता है, मस्कुलर लेयर। ये वाला जो नीचे का पोर्शन जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारा भाग क्या कहलाता है, मस्कुलर पार्ट या मस्कुलर भाग, ठीक है, पेशीय भाग, है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमने देह भित्ति को 3 भागों में मोटे तौर पर बांट दिया। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्यूटिकल।
उसके बाद नीचे एपिडर्मिस और फिर सबसे लास्ट में मस्कुलर पार्ट। चलिए अब अपन बात करते हैं एक एक करके, क्यूटिकल की बात करते हैं कि ये क्यूटिकल स्पेशल क्यों है। क्योंकि क्यूटिकल मोटी क्यूटिकल की वजह से ये डाइजेस्टिव जूस से अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। अब क्यों सक्षम है हम देख रहे हैं। क्यूटिकल के अंदर देखिए, क्यूटिकल को पहले हम ले लेते हैं, क्यूटिकल एक एक करके अपन बात करेंगे। पहली लेयर हमने ले ली क्यूटिकल, ठीक है, और क्यूटिकल को फिर 4 पार्ट के अंदर बांट दिया। सबसे बाहर क्यूटिकल के अंदर एक लेयर दिखाई दे रही है जिसका नाम है कॉर्टेक्स लेयर। अब इसकी बात करते हैं, ये कॉर्टेक्स लेयर या कोर्टिकल लेयर भी कहलाती है। ये इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स लेयर होती है ये साल्ट के प्रति और जो और लाभदायक पदार्थ होते हैं उनके प्रति तो क्या होती है, पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। लेकिन स्पेशली जैसे वाटर है, वाटर के लिए भी पारगम्य होती है, लेकिन होस्ट का जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनके प्रति क्या होती है, ये इम्परमिएबल या अपारगम्य होती है। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं इस तरह की ये जो मैम हमें दिखाई दे रही है कॉर्टिकल लेयर। तो ये कैसी होती है, कॉर्टिकल लेयर कैसी होती है, ठीक परमिएबल फॉर साल्ट एंड वाटर। दूसरी बात, इम्परमिएबल या अपारगम्य किसके लिए, फॉर होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। होस्ट के जो पाचक रस हैं वो इसके अंदर से मोटी लेयर होने के कारण इसके अंदर से गुजर नहीं पाते। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर देखते हैं तो हमें ये यहाँ पर आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है ये लिपिड की बनी होती है, इसे लिपिड लेयर भी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बाहर की तरफ ही पाई जाती है, मोटी है ना, जैसा मैंने लिखा है कॉर्टेक्स लेयर कैसी होती है, थिक होती है। ठीक है, कॉर्टेक्स लेयर के बाद पाई जाती है कौन सी, दूसरी लेयर कौन सी है हमारी, मैट्रिक्स लेयर। ये जो मैट्रिक्स लेयर की हम बात कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स लेयर की क्या विशेषता है, मैट्रिक्स लेयर जो होती है ये इलास्टिक होती है, स्पॉन्जी होती है ना, स्पॉन्जी होती है मतलब इस तरह की बनी होती है स्पेशल प्रोटीन की। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, मैट्रिक्स लेयर है। मैट्रिक्स लेयर किसके नीचे पाई जा रही है, कॉर्टेक्स लेयर के नीचे पाई जा रही है। तो हम इसको कह सकते हैं कैसा भाग है, मैट्रिक्स पार्ट कैसा है, इलास्टिक, इलास्टिक एंड स्पॉन्जी, पहली बात। ठीक है, और इसमें मैट्रिक्स पार्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं इसमें इस तरह के मैट्रिसिन प्रोटीन पाया जाता है नीचे की तरफ, यहां मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड मैट्रिसिन। देखिए मैट्रिसिन जो ये लिखा है मैंने, ये विशेष प्रकार का प्रोटीन है जो मैट्रिक्स लेयर के अंदर पाया जाता है ना। और ये इस तरीके से आपको इस तरह की मोटी ये जो इस तरह से लेयर्स के अंदर ये क्या रहता है, अरेंज्ड दिखाई देता है हमें। ठीक है, इसके बाद जो नीचे वाली लेयर पाई जाती है फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर होती है, इसमें पेशीय तंतु, इसमें तंतु पाए जाते हैं बहुत सारे जो हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए फाइबर्स मोटी होती है ये फाइब्रस लेयर, और ये स्पेशल कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, कोलेजन प्रोटीन, है ना। कोलेजन प्रोटीन आपस में यहाँ पे बहुत सारे फाइबर जो आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, एक दूसरे के अंदर गुथे हुए होते हैं। तो ये कंडीशन आप देख रहे हो, ये लेयर कहलाती है फाइब्रस लेयर। ये भी क्यूटिकल का तीसरा भाग है और जस्ट किसके नीचे पाया जाएगा, मैट्रिक्स लेयर के नीचे पाया जाएगा। हमने बताया मैट्रिक्स लेयर कैसी है, इलास्टिक है, स्पॉन्जी है, और दूसरी बड़ी बात उसमें मैट्रिसिन प्रोटीन पाया जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं फाइब्रस लेयर जो कि तीसरी लेयर है क्यूटिकल की, क्या नाम है, फाइब्रस लेयर। और फाइब्रस लेयर हमने बताया ये कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन।
कोलेजन प्रोटीन के बहुत सारे फाइबर आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से एक दूसरे में गुथे हुए हैं और फाइब्रस लेयर का निर्माण करते हैं। और फाइब्रस लेयर के जस्ट नीचे आपको एक सिंगल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल आधार में पाई जाती है। ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ये जो एपिडर्मिस आप देख रहे हैं इसके ऊपर पाई जाती है, और क्यूटिकल का सबसे अंतिम भाग है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं चौथा भाग कौन सा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन इज द लास्ट मेम्ब्रेनल पार्ट ऑफ क्यूटिकल लेयर। ये जो क्यूटिकल आपको मोटी क्यूटिकल दिखाई दे रही है, अब ये क्यूटिकल की वजह से ही क्या होता है कि होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाते और ये अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है ना, होस्ट की बॉडी के अंदर। तो क्यूटिकल का हमने रोल देखा, क्यूटिकल कितनी इंपॉर्टेंट है, क्यूटिकल के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जा रही है, कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है, ये हमने डिस्कस किया। और लिपिड की लेयर पाई जा रही है जो हम बता रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें इस प्रकार की दिखाई देती है। अब अपन बात करते हैं इसका क्यूटिकल के बाद दूसरा भाग कौन सा है। दूसरा भाग क्यूटिकल के जस्ट नीचे पाया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। क्यूटिकल के जस्ट नीचे क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस। ये देख रहे हैं हम, और एपिडर्मिस मैंने आपको बताई इसकी एपिडर्मिस स्पेशल है, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं इसमें। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंसिशियल एपिडर्मिस। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है। और ये एपिडर्मिस में मैंने अभी आपको बताया कि क्यों कहते हैं इसको। एक केंद्रक तो हमें बहुत सारे नजर आ रहे हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है, बट इसमें एक स्पष्ट सेल मेम्ब्रेन या अलग से सेल मेम्ब्रेन जब नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, हम डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कौन सी सेल कैसी है। तो एक लेयर, एक रेगुलर कंटिन्यूस कंडीशन पाई जाती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं सिंसिशियल एपिडर्मिस। और ये कहाँ कहाँ विशेष रूप से दिखाई देती है, देखिए एपिडर्मिस की वजह से क्या होता है, किसके अलोंग दिखाई देती है, ये these are along with longitudinal cords। लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स पाई जाती हैं, अनुदैर्घ्य कॉर्ड्स पाई जाती हैं, उन कॉर्ड्स के साथ ये पाई जाती है और वहीं पे हमें ये अधिक दिखाई देती हैं, गहरी दिखाई देती हैं। कैसे कैसे, चार जो पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, चार, वन मिड डॉर्सल, ठीक है, वन मिड डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड, वन मिड वेंट्रल एंड टू लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस जो हमें इस प्रकार की दिखाई दे रही है, ये हम कहां देख सकते हैं, ये हमें इस तरीके से चार लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, जिसमें एक मिड डॉर्सल, एक मिड वेंट्रल और दो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स के रूप में ये दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये सपोज कीजिए कि एस्केरिस हमने इस तरीके से बनाया था, तो इसका जो बिल्कुल पृष्ठ दिशा में जो बीच का भाग है, यहां पे एक पट्टी हल्की पाई जाती है जिसको कहते हैं मिड डॉर्सल, है ना, और ऐसे ही वेंट्रल सरफेस पर पाई जाएगी, उसको कहेंगे मिड वेंट्रल। और जो किनारों पर यहाँ लेटरल सतह पर पाई जाएंगी, ये गहरी लाइन होती हैं, काफी ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं, और किसी किसी में येलो कलर की भी दिखाई देती हैं। तो ये लेटरल साइड की जो पट्टियां हैं, ये ज्यादा गहरी और ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं। तो दो तो कैसी हो गई, लेटरल हो गई, और एक मिड डॉर्सल और एक मिड वेंट्रल पोजीशन होती है। इस प्रकार से इसकी जो एपिडर्मिस है हमें एनिमल के अंदर दिखाई देती है, देवती, है ना। हमने लिख दिया इसको, इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया और बता दिया कि सिंसिशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है बट न्यूक्लियस पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, हमने इसकी पोजीशन भी बता दी। एपिडर्मिस किसके नीचे पाई जाएगी, क्यूटिकल के जस्ट नीचे पाई जाएगी। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें कि एपिडर्मिस ही क्यूटिकल का सिक्रेशन करती है। जो ऊपर वाली जो लेयर है, इसका निर्माण कैसे हुआ,
इसका निर्माण यही करती है। एपिडर्मिस के सीक्रेशन से ही क्यूटिकल का फॉर्मेशन होता है। चलिए, इसके बाद एपिडर्मिस के बाद अगर हम बात करें, एपिडर्मिस के अंदर एक पॉइंट और अपन जोड़ते हैं कि जो इसकी एपिडर्मिस होती है, इसमें फैट और ग्लाइकोजन, जो आप जानते हैं कि शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है और आवश्यक है, सभी प्रकार की कोशिकाओं के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें चाहिए, है ना। तो वसाओं का यानी कि फैट का और ग्लाइकोजन, आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है, वो कहाँ होगा? एपिडर्मिस में होता है। और हमारी बॉडी में कहाँ होता है? आप जानते हैं, मनुष्य की बात करें या और मल्टी सेलर जो एनिमल हैं, बहुकोशी के जीव हैं, उच्च विकसित प्राणी हैं, उनमें आप जानते हैं ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? लीवर के अंदर जाके स्टोर होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में कहाँ संचित होता है? लीवर में। लेकिन इस जंतु के अंदर, एस्केरिस में, ये जो एपिडर्मिस भाग आप देख रहे हैं स्पेशल प्रकार का, इसी के अंदर फैट और ग्लाइकोजन का क्या होता है? स्टोर होता है। तो मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूं, एपिडर्मिस की क्या विशेषता है? एपिडर्मिस में फैट एंड ग्लाइकोजन रिजर्वियर, यानी कि ये स्रोत है, यहां पे फैट और ग्लाइकोजन, वसा और ग्लाइकोजन का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का रिजर्व होता है, यहाँ पे संरक्षित होता है यहाँ पे। और फिर ये जितनी इसको ऊर्जा चाहिए होती है, उनको अपने हिसाब से ये क्या करता रहता है? यूज करता रहता है। तो ये हमने बात की, एपिडर्मिस के बारे में बात करी, जो इसका दूसरा भाग है, ठीक है। और किस तरीके से इसमें अरेंजमेंट था उसकी बात की हमने। जो इसमें लाइंस पाई जाती हैं, जो हमें दिखाई देती है, आपको बताया एक मिड डॉर्सल भाग पर पाई जाएगी और दूसरी कहाँ पाई जाएगी? मिड वेंट्रल पार्ट पर पाई जाएगी। और तीसरी जो है, दोनों लेटरल साइड में दो पट्टियां पाई जाएंगी, जो ज़्यादा गहरी होंगी, ब्राउन कलर की दिखाई देती है, ठीक है। जबकि जो मध्य में और पीछे पाई जाती हैं वेंट्रल सरफेस पर, वो कैसी होती हैं? पतली होती हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के नीचे वाला जो जस्ट भाग है, सबसे नीचे का जो भाग है देह भित्ति का, हम जानते हैं। इसके बाद ये जो देखिए, ये जो बॉडी वॉल आप देख रहे हैं, बॉडी वॉल की जो तीन पार्ट आप देख रहे हैं, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और मस्कुलर पार्ट। इस मस्कुलर पार्ट के जो नीचे का हिस्सा है, फिर क्या होता है? वहां पे सीलोम होती है इसकी, है ना। आप जानते हैं देह गुहा, तो देह गुहा को कवर करता है ये मस्कुलर पार्ट नीचे वाला। इसके बाद फिर देह गुहा होगी, और ये देह भित्ति ऊपर, देह गुहा से ऊपर का जो भाग है सारा देह भित्ति का है। और देह भित्ति के अंदर सबसे अंदर का जो पोर्शन होता है, लास्ट जो इंटरनल पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मस्कुलर पार्ट या पेशीय भाग। अब सवाल उठता है कि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमें दिखाई दे रही है कि सिंगल मसल्स इसमें पाई जाती है, एक सिंगल मसल्स की लेयर पाई जाती है, ठीक है। और जो मुख्य रूप से कौन सी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य, ऐसे लंबी लंबी, ठीक है। और सर्कुलर मसल इसमें एब्सेंट होती है। बाकी आपने पढ़ा होगा कई निमेटोड्स होते हैं जिसमें सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल दोनों पाई जाती हैं, है ना। लेकिन यहाँ एस्केरिस के केस में ये सीधी सी बात है कि मसल की जो लेयर पाई जाएगी, मसल पार्ट जो पाया जा रहा है पेशियों का, वो सिंगल मसल्स का क्या है? सिंगल लॉन्गिट्यूडनल मसल का एक भाग है, लेयर है। और सिंगल जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है वो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इसके ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और नीचे वाला भाग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। और इसमें क्या पोजीशन है, क्या है, ये हम बात करते हैं। तो मस्कुलर पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें मसल्स पाई जा रही हैं। और कौन सी मसल्स पाई जा रही हैं? दीज आर द longitudinal muscle and circular muscles are totally absent in this animal। चलिए, अब अपन देखिए, मैंने बताया तीसरे का नाम क्या है? मस्कुलर पार्ट। ये जो मस्कुलर पार्ट है देह भित्ति का अंतिम भाग, इसके क्या क्या कैरेक्टर हैं? नंबर 1, beneath epidermis single muscle layer are present, ठीक है। यानी एपिडर्मिस के नीचे, बीनीथ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे सिंगल मसल्स का क्या पाया जाता है? सिंगल मसल लेयर पाई जाती है, या ठीक है ना। और सिंगल मसल जो पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? सिंगल मसल्स आर
लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य होती हैं तो हम कह सकते हैं सर्कुलर मसल आर टोटली एब्सेंट। सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट। देखिए तो हमने दो बातें बताई। सबसे अंतिम भाग जो एपिडर्मिस के नीचे पाया जा रहा है ये पेशीय भाग कहलाता है, मस्कुलर पार्ट। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें मांसपेशी पाई जाती है, पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? सिंपल लॉन्गिट्यूडनल मसल पाई जाती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल ऐसी पोजीशन के अंदर आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी प्रकार की जो एक मसल होती है सर्कुलर मसल, इस तरह की वर्ताकार, वो इसमें नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जो हमें लॉन्गिट्यूडनल मसल दिखाई दे रही है। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि जो पेशी होती है उसका कार्य क्या होता है? पेशी का कार्य होता है संकुचन, है ना। संकुचन का गुण प्रदान करना देह भित्ति को, कॉन्ट्रैक्शन का गुण प्रदान करना। तो ये जो पेशी है तो जाहिर सी बात है ये भी संकुचन के लिए ही उत्तरदायी है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। अब संकुचन के लिए उत्तरदायी है लेकिन इसके दो भाग हैं। एक पार्ट तो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है, देखिए ये वाला ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इस तरह का, ये कहलाता है मांसपेशी का कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट इसका मतलब है कि इस भाग में ही संकुचन के लिए उत्तरदायी यही भाग है, कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को दूसरा नाम और है नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट या नॉन साइटोप्लाज्मिक पार्ट भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य नहीं पाया जा रहा है, केवल मसल का ऐसा भाग, ऊपरी भाग जो हमें दिखाई दे रहा है जिसमें संकुचन का गुण पाया जाता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट बोलते हैं। और उसमें प्रोटोप्लाज्म चूंकि नहीं पाया जा रहा है इसलिए उसको नॉन प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपको इस तरह का ये क्लब शेप या इस तरह का थैलेनुमा जो नीचे का भाग दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं मांसपेशी के या पेशी के दो भाग हैं। ऊपर वाला भाग संकरा है लेकिन नीचे वाला भाग फूला हुआ है, थैलेनुमा दिखाई दे रहा है। तो ये जो थैलेनुमा भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें आपको एक एक केंद्रक दिखाई दे रहा है। देखिए केंद्रक सभी में दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो नीचे वाला फूला हुआ भाग है इसमें साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक पार्ट कहते हैं। दूसरी बात कि इसमें मांसपेशी के कॉन्ट्रैक्शन का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इसको नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कहते हैं। ये कौन सा पार्ट है? क्या कह सकते हैं हम इसको? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। और इसी का दूसरा नाम है साइटोप्लाज्मिक पार्ट या प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट भी कह सकते हैं इसको। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पे नहीं था। तो बात हम क्या कर रहे हैं, ये आपको पूरी की पूरी मांसपेशी दिखाई दे रही है, लॉन्गिट्यूडनल मसल दिखाई दे रही है। लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है इसके दो भाग हैं। ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट कहलाता है क्योंकि इसमें संकुचन की क्षमता है, और नीचे वाला फूला हुआ भाग जो आपको दिखाई दे रहा है क्लब शेप, ये सैक लाइक थैलेनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक तो केंद्रक दिखाई दे रहा है और साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, या प्रोटोप्लाज्मिक पार्ट भी कहते हैं। दूसरा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन का गुण नहीं है इसलिए इसका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट भी इसका नाम है। चलिए एक बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे और मस्कुलर पार्ट की क्या क्या विशेषता है। इसके अंदर आप देखिए ये किस तरीके से मसल अरेंज रहती है, हमें दिखाई दे रहा है। ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बीचों बीच ये क्या पाया जा रहा है आपको? मिड डॉर्सल लाइन दिखाई दे रही है। ये जो मिड डॉर्सल लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से अटैच है एपिडर्मिस के साथ और डायरेक्ट कनेक्टेड है। और मिड डॉर्सल लाइन जो है, मिड डॉर्सल लाइन के अंदर क्या पाया जा रहा है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड पाई जा रही है। देख रहे हैं आप बीच में, ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। और ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है इससे मसल से किस प्रकार से अटैच है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा ये आपस में क्या है? दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से इनमें कॉन्ट्रैक्शन का कैरेक्टर डेवलप होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के कारण, है ना। तो और इसमें हम बात करें तो इसमें भी जब हम देखते हैं कि किस तरीके से मसल्स अरेंज रहती हैं, ये 150 एक एक उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, डॉर्सल लेटरल लाइन और मिड जो है मिड वेंट्रल लाइन के रूप में ये पाई जाती हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इसमें और क्या चीज दिखाई दे रही है अपनों को? इन सेंट्रल मिड डॉर्सल लाइन
present mid dorsal line are found between muscles responsible for muscular function which connected to, किससे कनेक्ट रहती है, ठीक है, ये किससे कनेक्ट रहती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा, विच कनेक्ट विद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, आप देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के द्वारा ये कनेक्ट रहती है। तो यहां हमने जो देहभित्ति की बात कर रहे हैं, एस्केरिस के केस के अंदर जो जंतु मैंने कल आपको बताया था, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, फीचर्स के बारे में, कि ये मनुष्य की आंत्र में पाए जाने वाला एक परजीवी है। और आप जानते हैं कि जो भी परजीवी होता है तो उसको अपने बॉडी को क्या कर लेता है, वो एडप्ट कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है वहाँ के हिसाब से जहाँ पे वो रह रहा है ना। तो अनुकूलन के अंदर ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुकूलन है कि इसकी जो देहभित्ति होती है वो मोटी होती है, मोटी क्यूटिकल उस पर पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जहां पाया जा रहा है मनुष्य की आंत्र के अंदर जो रस होते हैं, पाचक रस, उनसे अपने आप को बचाए रखने में सक्षम है। क्योंकि अगर ये देहभित्ति नहीं होगी, मोटी नहीं होगी, ऐसा एडेप्टेशन नहीं होगा, तो इसका खुद का डाइजेशन हमारे आंत्र के अंदर हो जाएगा, तो फिर ये सर्वाइव कैसे करेगा। इसलिए हर परजीवी जंतु अपने आप को बचाए रखने के लिए ये काम करता है। अगर वो एंडोपैरासाइट है तो अपनी देहभित्ति के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेता है। तो देहभित्ति के अंदर क्या मॉडिफिकेशन है, इसी को जानने के लिए हमने आज का टॉपिक ये पूरा लिया। इसको डिटेल से हमने विस्तार से पढ़ा कि किस तरीके से पूरी देहभित्ति जो है, इसकी मोटी जो देहभित्ति पाई जा रही है, ट्रांसपेरेंट होती है, नॉन सेलुलर होती है ना। और इस पे ऊपर मोटी क्यूटिकल जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्यूटिकल के कारण ही क्या होता है कि ये जो है इसमें लवण के और जल के प्रति जो काम की चीज़ें उनके प्रति तो इसकी देहभित्ति पारगम्य होती है, लेकिन जो पाचक रस होते हैं उनके प्रति अपारगम्य होती है। तो ये बचा हुआ रहता है और एब्जॉर्ब करता रहता है। जो होस्ट के डाइजेस्टिव फूड है उसको डायरेक्ट क्या करता रहता है, डाइजेस्टिव फूड का ये एब्जॉर्प्शन या अवशोषण करता रहता है, अपनी देहभित्ति के द्वारा ही एब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा है कि लिपिड एक लेयर भी इसमें पाई जा रही है, इसके नीचे वाली एपिडर्मिस पाई जा रही है। तो एपिडर्मिस में भी हमें बता रहे हैं कि एपिडर्मिस फैट और ग्लाइकोजन का स्टोर करने के लिए हेल्पफुल है और विशिष्ट प्रकार की होती है, क्योंकि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसी अवस्था को सिंचिशियल एपिडर्मिस कहा जाता है। और एस्केरिस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। एस्केरिस की देहभित्ति से क्वेश्चन जरूर आते हैं, है ना, क्योंकि स्पेशल केस है, एक पर्टिकुलर प्रकार की क्या है, ये पैरासिटिक एडेप्टेशन है जंतु की, जो इसको जीवित बनाने के लिए या पैरासाइट कंडीशन में रहने के लिए क्या बनाती है, अनुकूल बनाती है। तो ये हमने आज के जो वीडियो में है पूरी एस्केरिस की देहभित्ति के बारे में बात की, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका और पैरासिटिक एडेप्टेशन या जो भी नेक्स्ट पार्ट इसका है वो लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।